हेलो दोस्तों, ज़रा सोचिए। रात का वक्त है, रास्ता सुनसान है और एक आदमी आपसे मदद मांगता है। वो चिल्लाता नहीं, वो ना डरा हुआ लगता है, बस शांति सी आवाज़ में कहता है, प्लीज़ थोड़ी मदद कर दो। ऐसे आदमी को देखकर ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं, ये तो बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि इसी तरह का एक आदमी अमेरिका के इतिहास का सबसे खौफनाक सीरियल किलर निकला। आज की कहानी है टेड बंडी की, एक ऐसे आदमी की जिसका चेहरा भरोसे लायक था, लेकिन दिमाग में सिर्फ अंधेरा था। टेड बंडी का जन्म 24 नवंबर 1946 को अमेरिका के वेरमांट स्टेट में हुआ। उसकी जिंदगी की शुरुआत एक झूठ से हुई। जिस औरत के साथ टेड बंडी बचपन से रह रहा था, उसे बताया गया कि वो उसकी बहन है, लेकिन असल सच ये था वही उसकी माँ थी। सालों बाद जब टेड को यह सच पता चला तो उसके दिमाग में कुछ टूट गया। वो ज़्यादा बोलता नहीं था, वो लोगों से दूर रहने लगा और धीरे धीरे उसके अंदर एक अजीब सी ठंडक आ गई। स्कूल में किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि वो कोई खतरनाक है। वो ना लड़ता था, ना चिल्लाता था, ना ही कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता था। टीचर्स उसको बड़ा ही शांत और समझदार बच्चा समझते थे। उसके पड़ोसियों को भी लगता था वो एक बिल्कुल नॉर्मल सा बच्चा है, और शायद यही इसकी सबसे खौफनाक बात थी। इस स्टेज पर कोई ये नहीं सोचता था कि ये बच्चा एक दिन अमेरिका का सबसे बड़ा सीरियल किलर बनेगा। जब टेड बड़ा हुआ, जवानी में टेड बंडी बिल्कुल सक्सेसफुल लगता था। लॉ की पढ़ाई, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट, अच्छी इंग्लिश और कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी। लोग उसे देखकर कहते थे, ये लड़का लाइफ में कुछ बड़ा करेगा। लेकिन जो कोई नहीं देख पाया वो था उसके अंदर का सच। टेड को लोगों के इमोशंस समझ में आते थे, लेकिन महसूस नहीं होते थे। अगर कोई दुखी है तो उसे पता होता था कि कौन से शब्द बोलने हैं। अगर कोई वीक है तो उसे पता होता था कि कब अप्रोच करना है। वो इंसान को इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक मौके की तरह देखता था। टेड बंडी गुस्से में क्राइम नहीं करता था, वो पागल जैसे बिहेव नहीं करता था। वो नॉर्मल दिखता था, शांत दिखता था, अच्छे कपड़े पहनता था, लेकिन उसकी शांति के पीछे एक डरावना सच था। उसके लिए पावर का मतलब था किसी और की जिंदगी पर पूरा कंट्रोल। साइकोलॉजी के मुताबिक ऐसे लोगों को किसी को दर्द देने पर कोई गिल्ट नहीं होता, और टेड बंडी बिल्कुल ऐसा ही था। टेड ज़्यादातर युवा लड़कियों को टारगेट करता था, जो 18 से 25 साल की उम्र की होती थी, जो कॉलेज जाने वाली लड़कियां होती थी। वो यंग होती थीं, अक्सर अकेली होती थी और जल्दी भरोसा कर लेती थी। वो यूनिवर्सिटीज़, लाइब्रेरीज और पार्क्स के आसपास घूमता था। वो सीधा अटैक नहीं करता था, वो पहले देखता था, फिर वेट करता था, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार का इंतजार कर रहा हो। टेड बंडी का सबसे पहला खौफनाक हथियार कोई गन नहीं थी, कोई चाकू नहीं था या कोई रस्सी नहीं थी। उसका हथियार था भरोसा, सिंपैथी। वो अपने हाथ या पैर पर बैंडेज लगा लेता था, खुद को इंजर्ड दिखाता था और फिर मदद मांगता था, थोड़ी हेल्प चाहिए। सामने वाली लड़की सोचती थी ये तो खुद ही बेचारा है, और इसी एक सोच ने न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। टेड का हर क्राइम पहले से ही सोचा समझा होता था। जगह डिसाइडेड होती थी, टाइम डिसाइडेड होता था, एस्केप का प्लान भी रेडी होता था।
ये गुस्से का क्राइम नहीं था, ये एक कोल्ड ब्लडेड प्लानिंग थी। इसीलिए पुलिस भी शुरू में समझ नहीं पाई कि किलर कौन है। कुछ विक्टिम्स के नाम आज भी रिकॉर्ड में हैं, जैसे लिंडा एंड हेली, जैनिस ऑट, डेनिस नस्लंड, सूजन रैनकोट, नैन्सी विलकॉक्स और जॉर्गन हॉकिंस। ये सिर्फ लिस्ट नहीं है दोस्तों, ये टूटे हुए घरों की कहानी है। टेड को लगता था कि वो सबसे ज़्यादा स्मार्ट है, लेकिन उससे भी एक बड़ी गलती हुई। वो बार बार एक ही जगह, एक ही स्टाइल और एक ही कार का इस्तेमाल करता था। लोगों ने नोटिस करना स्टार्ट किया, गवाहों ने पुलिस को बताया और धीरे धीरे टेड बंडी के आसपास जाल बढ़ने लगा। आखिरकार टेड बंडी पकड़ा गया। जब टेड बंडी को कोर्ट में पेश किया गया तो वो बिल्कुल शांत लग रहा था। वो खुद अपना केस लड़ रहा था। मीडिया उसे रोज कवर करती थी। लोग सोचते थे यह आदमी इतना नॉर्मल कैसे हो सकता है। इसी कॉन्फिडेंस का फायदा उठाकर टेड 2 बार जेल से भाग गया। सोचिए, एक सीरियल किलर खुली दुनिया में घूम रहा था। डर पूरे देश में फैल गया। आखिरकार टेड बंडी को फिर से पकड़ लिया गया। इस बार कोई रास्ता नहीं बचा। कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि इसको मौत की सज़ा दी जाएगी और 24 जनवरी 1989 को टेड बंडी को इलेक्ट्रिक चेयर के जरिए सज़ा दी गई। टेड बंडी की मौत के बाद सबसे ज़्यादा खामोशी उसकी फैमिली की तरफ से आई। उसकी मां लाउजी बंडी आखिरी सांस तक ये मानती रही कि उसका बेटा बेगुनाह है। उसके लिए टेड एक क्रिमिनल नहीं, एक गलत समझ गया बेटा था। उसकी बहन और बाकी परिवार मीडिया से दूर हो गए। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, हम दर्द नहीं चाहते। उनके लिए भी ये एक सज़ा थी और जिंदगी भर के लिए एक बोझ। टेड बंडी की कहानी सिर्फ एक सीरियल किलर की कहानी नहीं है दोस्तों, ये एक वार्निंग है। हर शांत चेहरे सच नहीं होता, हर मदद मांगने वाला सेफ नहीं होता। ब्लाइंड चेक का मतलब है आंख बंद करके भरोसा नहीं, बल्कि सोच के भरोसा। क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा खतरा मुस्कुराते चेहरे के पीछे छुपा हुआ होता है।